चैता भागवत उस नाभाग से अलग है जिनका मैं आगे वर्णन करूँगा। उनका पुत्र भलंद था। भलंद के वत्सप्रीति के प्राणसु तथा प्राणसु के पुत्र प्रमति हुए। प्रमति के पुत्र खनिक्तर तथा खनिक्तर के चाक्षुष थे। चाक्षुष के विवसति के रंभ के खली नेत्र पुत्र हुए। खली नेत्र के करधम तथा करधम के अविकसित पुत्र उत्पन्न हुए। राजा अविकसित के चक्रवर्ती सम्राट मरुत हुए, जिन्होंने ऐसे यज्ञ किए कि उनके यज्ञों का दिया हुआ दान तथा धन सोना चांदी रत्न याचकों से नहीं चला, वे वही पड़ा छोड़कर जितना चल सका उतना ले गए। उसी राजा मरुद के यज्ञ का धन धर्मराज युधिष्ठिर गाड़ी छकड़ों तथा हाथियों पर लाद कर हस्तिनापुर लाए और राजसूय यज्ञ किया। हे राजन, मरुद के पुत्र का नाम दम था। दम के राज्यवर्धन तथा राज्यवर्धन के सुधित के नर नाम का पुत्र हुआ। नर के राजा केवल के बंधुमान तथा बंधुमान के वेगवान पुत्र हुए। राजा वेगवान के बंधु तथा बंधु के तीर्ण बिंदु उत्पन्न हुआ। राजा तीर्ण बिंदु को अलमबूसा नाम की अस्परा ने अपना पति बनाया। उस अस्परा के कई पुत्र तथा इडवीडा नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। इडवीडा के गर्भ से विश्रवा द्वारा कुबेर जी का जन्म हुआ। राजा तीर्ण बिंदु के पुत्र विशाल शून्यबंधु तथा धूमकेतु थे। राजा विशाल ने ही वैशाली नगरी बसाई। राजा विशाल के पुत्र हेमचंद्र के धूमक्ष तथा उनके संयम के विशासव तथा देवरज दो पुत्र थे। विशासव के पुत्र सोमदत्त थे। उन्होंने अनेकों यज्ञ करके भगवान को प्रसन्न किया। सोमदत्त के पुत्र का नाम सुमति तथा सुमति के पुत्र का नाम जनमेजय थे। ये सब विशालवंशी राजा कहलाए। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, मनु पुत्र सरियाती बड़े विद्यमान थे। उन्होंने अगीरा गोत्र के ब्राह्मणों को यज्ञ के दूसरे दिन का क्रम बताया था। उनके एक कन्या थी जो उन्हें अति प्रिय थी। उसका नाम सुकन्या था। एक समय राजा सरियाती अपनी सेना, हाथी, घोड़ा तथा पैदलों के साथ वन में आखेट के लिए गए। साथ में रनिवास की सब रानियां तथा पुत्री सुकन्या भी थी। सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ घूमती घूमती चौवन ऋषि के आश्रम की ओर निकल गई। वहां उसने देखा कि एक दीमक के ढेर में दो चमकीली वस्तु जुगनू की भांति चमक रही हैं। उसने बाल सुलभ कीड़ा से उन चमकीले दोनों छिद्रों में एक लकड़ी घुसा दी। उन दोनों छिद्रों से रक्त बहने लगा। तब वह घबराई और चुपचाप वहां से चली आई। उधर उसी क्षण से राजा के अस्तबल के सभी घोड़े तथा हाथियों व सैनिकों का मलमूत्र रुक गया। सभी पछाड़ खाने लगे। राजा सरियती यह विचित्र घटना देखकर बड़े चिंतित हो गए। इसका कारण मालूम करने लगे। उन्होंने सब से पूछा, किसी ने ऋषि चौवन को तो नहीं सता डाला? तब डरती हुई सुकन्या ने वह घटना सुनाई। उसे सुनकर राजा अति दुखी हुए और अपनी पुत्री को साथ लेकर उस स्थान पर गए जहाँ चौवन ऋषि सहस्रारों वर्षों तक तपस्या करते थे। उसके कारण उनके शरीर पर दीमक लग गई थी, जो मिट्टी का ढेर सा प्रतीत होता था। सरियाती ने चौवन ऋषि की प्रार्थना की तथा उन्हें प्रसन्न किया। चौवन ऋषि ने अपनी सेना
के लिए राजा शरियाती से उनकी कन्या मांगी। राजा ने ऋषि की प्रशंसा के लिए अपनी सुकुमारी सुकन्या ऋषि को दे दी और अपनी राजधानी को चले आए। जय गीता भागवत।